दोस्तों, भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर जल्द ही वापसी करने वाली हैं। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस वापसी के बाद सुनीता विलियम की हालत बेहद खराब होने वाली है। धरती पर कदम रखते ही उनके पैर लड़खड़ा जाएंगे और एक छोटे बच्चे की तरह उन्हें दोबारा चलना सीखना पड़ेगा। अंतरिक्ष में तय समय से ज्यादा रहने के बाद सुनीता विलियम और उनके साथी को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है और तो और उनके दिमाग और आंखों पर भयानक असर भी पड़ सकता है। शरीर की मांसपेशियों में 30% तक वजन की कमी आ सकती है और दोनों की हालत नाजुक भी हो सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि सुनीता विलियम और उनके साथी का वजन स्पेस में हर महीने 1 से 2% गिर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल 10 महीने स्पेस में रहने के बाद क्या सुनीता विलियम पहले की तरह स्वस्थ जिंदगी जी पाएंगी? क्या सुनीता विलियम फिर कभी स्पेस पर जा पाएंगी या फिर यह उनकी आखिरी अंतरिक्ष यात्रा होगी? आखिर कौन है सुनीता विलियम, कितनी पढ़ी लिखी है सुनीता विलियम और तो और अंतरिक्ष उड़ान के लिए उन्होंने कौन सी डिग्री हासिल की है? इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नासा और स्पेस एक्स क्रू 10 टीम इस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गया है, यानी कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर के पास अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल भी हो रही हैं। बता दें कि 5 जून 2024 को सुनीता विलियम अपने साथी बूच के साथ स्पेस में कदम रखी थी। सुनीता और बूच बोइंग नासा के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इसमें सुनीता स्पेसक्राफ्ट पायलट थी और उनके साथ गए बूच इस मिशन के कमांडर थे। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन रुकने के बाद वापस पृथ्वी पर आना था, लेकिन यान में तकनीकी खराबी की वजह से उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। एक तरफ जहां पूरी दुनिया सुनीता के वापसी की राहें देख रही है, तो वहीं नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री लेरॉय चियाओ का मानना है कि स्पेस से आने के बाद सुनीता विलियम की हालत और भी ज्यादा खराब होने वाली है। दरअसल चियाओ ने न्यूज नेशन प्राइम के साथ अपनी बातचीत में बताया कि अंतरिक्ष में वजन ना होने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को कुछ समय तक धरती में चलना मुश्किल होता है और यही कारण है कि वह संतुलन नहीं बना पाते हैं। उन्होंने कहा कि जो अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक स्पेस में रहते हैं वह धरती पर लौटने के बाद बेबी फीट यानी बच्चों की तरह चलना सीखते हैं, क्योंकि वह अपने पैरों के तलवों पर चलने के लिए जुड़े रहने वाले कॉल्स यानी पैरों की त्वचा का मोटा हिस्सा खो देते हैं, जिस कारण उन्हें चलने में समस्याएं होती हैं। हालांकि चियाओ ने यह भी कहा है कि यह चिंता की बात नहीं है, क्योंकि पैर के कॉल्स जल्द ही वापस आ जाते हैं। बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट में यह भी बात कही गई है कि जब अंतरिक्ष यात्री स्पेस से धरती पर वापस आते हैं तो उन्हें अक्सर चक्कर आता रहता है। मेडिकल साइंस की भाषा में इसे आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि स्पेस के मुकाबले धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से दिल और सिर तक ब्लड पहुंचने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या स्पेस से आने के बाद सुनीता विलियम्स की हालत और भी ज्यादा खराब होने वाली है? तो इसके लिए बता दें कि सुनीता विलियम्स 19 मार्च 2025 में अंतरिक्ष से वापस तो लौटेंगी, पर वो नॉर्मल नहीं लौटेंगी, बल्कि उन्हें पूरी तरह नॉर्मल होने में लगभग साल भर का समय लगेगा ही लगेगा। स्वाभाविक सी बात है कि इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के कारण कई जटिलताओं का सामना करना पड़ता रहा होगा। दरअसल धरती पर लौटने के बाद एक अंतरिक्ष यात्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज शारीरिक और मानसिक तौर पर नॉर्मल जीवन में आना होता है। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितने समय तक अंतरिक्ष में रह रहे हैं। सुनीता विलियम तो लगभग 10 महीने तो अंतरिक्ष में बिताकर आने वाली हैं। अब आप उनकी हालत कैसी होगी इसका अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। वैसे तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सुनीता विलियम पहली बार अंतरिक्ष में गई हैं। इससे पहले भी सुनीता विलियम 3 बार अंतरिक्ष स्टेशन पर जा चुकी हैं। पहली बार सुनीता विलियम 11 दिसंबर 2006 से लेकर 22 जून 2007 तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रही थी। उस दौरान उन्होंने महिलाओं के लिए स्पेस वॉक में रिकॉर्ड स्थापित किया था। उन्होंने कुल 4 स्पेस वॉक में 29 घंटे 17 मिनट अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर बिताए थे। खास बात यह थी कि पहले अंतरिक्ष मिशन पर वह अपने साथ भगवद गीता की एक प्रति लेकर गई थी, जिसके बाद वह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी थी।
दूसरी बार सुनीता विलियम्स साल 2012 में अंतरिक्ष में गई थी और तीसरी बार वह 5 जून 2024 में अंतरिक्ष गई थी। बता दें कि सुनीता विलियम्स एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक चलने का रिकॉर्ड बनाया है। 1958 में सुनीता के पिता अहमदाबाद से अमेरिका चले गए। सुनीता विलियम्स ने 1983 में नीधम हाई स्कूल और 1987 में यूएस नेवल एकेडमी से फिजिकल साइंस से बीएससी की डिग्री हासिल की। सुनीता विलियम्स ने 1985 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री भी हासिल की। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स मई 1987 में अमेरिकी नौसेना में भर्ती हुई। 6 महीने के बाद सुनीता विलियम्स को बेसिक डाइविंग ऑफिसर बनाया गया। 1989 में वे नेवल एविटर बनी, जिसके बाद वो लगातार कामयाबी की सीढ़ी चढ़ती ही रही। फिलहाल द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार सुनीता विलियम और उनके साथी बुधवार को रवाना होंगे। हालांकि नासा द्वारा दी गई जानकारी की माने तो 17 मार्च सोमवार को क्रूर धरती के लिए रवाना होगा, जो मंगलवार तक अमेरिका के फ्लोरिडा पहुंच जाएगा। नासा ने इसके साथ ये भी बताया है कि जिस क्रू 9 से सुनीता समेत सभी यात्री वापस आएंगे, उसका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। खैर, आपका इस विषय पर क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।